صلی علی محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الرضاعي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج ذی الحجہ کی 5ویں تاریخ ہے اور 16 جولائی 2021 ہے. آج کے جمعہ بیان کے اہم اقتباسات اور عنوانات یہ ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے ابتدائی دنوں کی بڑی فضیلت اور بڑی خوبی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ذی الحجہ کے عشر اول میں شروع کے 10 دنوں میں امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا فضائل اور مناقب رکھے ہیں اس کا ذکر ہوگا. دوسرے نمبر پر آپ نے دیکھا سال 1.5 سال سے مساجد بار بار کھل رہے ہیں اور بار بار تالا لگ رہا ہے. ان کے کہنے پر اذان ہو رہی ہے، ان کے کہنے پر نماز ہو رہی ہے. تعداد وہ بتائیں گے، کب کھلے گی مسجد وہ بتائیں گے، تالا کب کھلے گا وہ بتائیں گے. ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے اے اللہ کھول دے. یہ رحمت کے دروازے بار بار کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور عالمی جو وبا ہے، اللہ کا عذاب ہے جو کرونا، یہ آیا، یہ گیا، یہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. مسلمانوں نے اس سے کیا عبرت لی، کیا سبق حاصل کیا؟ چوتھے نمبر پر ایک اہم مدعا سوشل میڈیا میں چل رہا ہے. لگتا ہے کہ امت مسلمہ کا کے مسائل کا حل اسی میں ہے. یوسف خان نامی جو اداکار مرا، عمر رسیدہ، کچھ لوگوں نے اس کو جنتی کہا، کچھ لوگوں نے اس کو جہنمی کہا. لگتا ہے کہ اب امت مسلمہ کا مدعا
दिलीप कुमार की मौत पर है, ये अगर जन्नत को चले जाएगा सबको लेकर जाएगा। हमें कोई लेना देना नहीं कि अल्लाह ताला किसी को जन्नत में दाखिल करे और किसी की बात है। हम तो दुआ ही करेंगे अल्लाह गरीब से रहमत करे। लेकिन जब किसी उन्वान पर बात की जाती है तो अंदर दिल में जो चीजें हैं, जो एहसास हैं, जो जज्बात हैं, वो झलक कर जुबान पर आ जाती हैं। अरबी का मशहूर मकूला है, अल इनाउ यतरश्शहु बिमा फी, बर्तन से वही चीज झलकती है जो बर्तन में हो। दूध रहेगा तो दूध उबलेगा, सालन रहेगा तो सालन गिरेगा, पानी रहेगा पानी में उबाल आएगा। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि यूसुफ खान जन्नती है जहन्नमी है, लेकिन जिस किस्म की बातें मीडिया के अंदर आई उनसे पता चलता है कि उलमाए रब्बानी उलमाए शैतानी कौन है और इन्होंने किस हद तक दीन को समझा है, इसका पता चलता है। इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। हज़्ब मामूल 4-5 महीने पहले जब नन्ही लोग के अंदर बयान हुआ था, एक सवाल रखा गया था कि अगर मरहूम मर रहा है कोई आदमी मुसलमान, अल्लाह के हबीब पाक सरवर कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामतें बताई। बाद रिवायतों में 8 अलामतें हैं, बाद में 5 हैं और बाद में 3 हैं। उसे देखकर आदमी पता लगा सकता है कि अल्लाह इसके साथ रहम और करम का मामला कर रहा है या अल्लाह तबारक ताला इसके साथ गजब का, लानत का, गुस्से का मामला कर रहा है। और ये अलामतें कोई मकतब फिक्र, कोई तंजीम, कोई जमात, कोई तहरीक के सरबराह नहीं, इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। बड़ी खुशी की बात होती है जब ये अलामतें किसी मुसलमान में सकरात के वक्त, दुनिया से रुखसत होते वक्त अल्लाह तबारक ताला दिखाते हैं। अल्लाह वो निशानियां हमें भी बरामद फरमाए। वो क्या वो 3 निशानियां हैं उसके बारे में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, उसको अर्ज किया जाएगा। हज़रात, हमारी जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ये बकरीद नहीं आ रही है, ये कुर्बानी कोई जिंदगी में पहली मर्तबा नहीं आ रही है। 1400 साल पहले, उससे पहले अगर हकीकत देखा जाए, सैयदुना आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम के बच्चों में, साहिबजादों ही में कुर्बानी पैदा हो चुकी थी, कुर्बानी का जज्बा आ चुका था। हाबील और काबिल का जब मसला आया, अल्लाह ने उनकी कुर्बत, उनका तक़वा, उनकी तहारत का जो मियार बनाया वो कुर्बानी ही को बनाया। इस क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिनल आख़र, इन दोनों को कहा गया। कुर्बानी की नौइयत अलग थी, ऐसा नहीं कि ऊँट काटा जा रहा है, गाय ज़िबा की जा रही है, बकरा ज़िबा किया जा रहा है। कुर्बानी ये थी कि ये राशन को, खाने पीने की चीजों को पहाड़ पर रखते, जिसकी कुर्बानी कबूल होनी होती, अल्लाह तबारक ताला आग भेजते और वो उसको उठाकर ले चली जाती, उसको खत्म कर देती। और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती वो अनाज, वो गल्ला और वो खाने पीने की चीजें वहीं धरी की धरी रह जाती। तो इन दोनों ने, हाबील और काबिल ने, इस तरीके से कुर्बानी की। तो ये आज की कोई चीज नहीं है। सैयदुना आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ही के जमाने से कुर्बानी का जज्बा और कुर्बानी की इबादत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में आ चुकी थी। हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर लिया और काबिल की कुर्बानी धरी की धरी रह गई। नमाज है, रोजा है, कुर्बानी है, ये इबादतें पहले से चली आ रही हैं, उनकी शक्लें अलग थी। नमाज की शक्ल अलग थी, कुर्बानी की शक्ल अलग थी, रोजे की शक्ल अलग थी। कुरान शरीफ में सूरह मरियम में
तज़किरा किया रोजे का कि जैसे खाने पीने से हम रुकते हैं, बीवी के करीब जाने से रुकते हैं, तो बातचीत का भी रोजा हुआ करता था। वलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये इबादतें कहीं ना कहीं जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम या दूसरे पैगंबरों से जाकर मिलती हैं। हजरात, आप जानते हैं ये इस्लाम का ढांचा जो आज हम देख रहे हैं, ये शरीयत के जो अहकामात आज जो हमारे सामने हैं, ये हजारों साल से चलकर फाइनल स्टेज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इनको कतईयत दी गई, इनको हतमी शक्ल दी गई, इनको फाइनलाइज किया गया। इसके बाद कोई तब्दीली शरीयत के अंदर आ नहीं सकती। कुर्बानी पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। नमाज की शक्ल कुछ और है, रोजे की शक्ल कुछ और है। पैगंबरों के आमद के साथ अहकामात के अंदर 19-20 की तब्दीली होती रही, लेकिन सरवर कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म कर दी गई, रिसालत खत्म कर दी गई। इसके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है, नया रसूल आने वाला नहीं है। इसको शहर में, देहात में, मुसाफिरत में, इकामत में, हाकिमियत में, महकूमियत में, मर्दों में, औरतों में, बड़ों में, छोटों में, मशरिक वालों में, मगरिब वालों में, शुमाल वालों में, जुनूब वालों में, जमीन वालों में, आसमान वालों में, क़यामत तक के लिए इसको चलना है। अल्लाह तबारक ताला ने शरीयत का ऐसा ढांचा बनाया कि अगर चांद के अंदर आबादी हो जाए, मरीख के अंदर आबादी हो जाए, अतारत के अंदर आबादी हो जाए, ज़ोहल के अंदर आबादी हो जाए, मुश्तरी के अंदर आबादी हो जाए, आसमानों के अंदर आबादी हो जाए, प्लेट के अंदर नमाज पढ़ी जाए, रॉकेट के अंदर पढ़ी जाए, नासा के सैटेलाइट के अंदर अगर पढ़ी जाए, तो ये शरीयत अल्लाह तबारक ताला ने इतनी मजबूत दी है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब किसी इसके अंदर तब्दीली की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यही शरीयत क़यामत तक के लिए चलेगी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने मोहर लगा दी कि अब आइंदा ना पहले 0 लिखा जा सकता है, न आइंदा कोई नंबर लिखा जा सकता है। नमाज की शक्ल को फाइनलाइज कर दिया, कुर्बानी की शक्ल को आखिरी शक्ल दे दी, हज को दे दिया, रोजे को दे दिया, सदक़ात को दे दिया, खैरात को दे दिया। अब इसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं होगा। इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने बहुत सख्त बॉर्डर लगाया कि इसके अंदर किसी की तशबीह, किसी की मुमासलत, किसी की नकल अगर इसके अंदर आएगी तो मसाइल पैदा होंगे। पहली उम्मतों को गुनाह से रोकना जरूरी था। इस उम्मत को गुनाह के जो दरवाजे हैं, गुनाह के जो असबाब हैं, जिना है, आंखों से आंख मिली, दिल से दिल मिला और बातचीत हुई तो कितना और जिना का दरवाजा खुल सकता है। तो कुरान ने कहा वला तक़रबु जिना, ये नहीं कहा कि जिना ना करो, बल्कि ये कहा कि जिना के करीब ही मत जाओ, क्योंकि ये शरीयत को क़यामत तक के लिए चलना है और इसके अंदर किसी की मुमासलत, किसी की नकल की कोई गुंजाइश नहीं रखी है। अगर कोई अपना चेहरा यहूद व नसारा की तरह बनाता है, अपना लिबास बनाता है, अपना कल्चर बनाता है, अपनी सोसाइटी बनाता है, वो नाम का मुसलमान होगा, अल्लाह की फहरिस्त के अंदर, अल्लाह के दफ्तर के अंदर वो मुसलमान नहीं होगा। बड़ी लचकदार शरीयत अल्लाह तबारक ताला ने आकाए दो आलम सल्लम को दी है। इसलिए दी है कि पहले अगर कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो दूसरा नबी आकर उसको दुरुस्त कर देता था, दूसरी किताब आकर उसकी इस्लाह कर देती थी। ना नबी आने वाले हैं, ना किताब नाज़िल होने वाली है। और दुनिया के हर चप्पे में, अगर समंदर में, पहाड़ के टीले पर अगर कोई मियाँ बीवी रहते हैं, कोई आबादी रहती है, वहाँ भी ये शरीयत चलेगी और उसको चलना है। तो इसके लिए बड़ा लचकदार कानून अल्लाह तबारक ताला ने बनाया। मुमासलत अगर कोई इख्तियार करता है, किसी फिल्मी हीरो और हीरोइन की नक्काली करता है,
औलिया और सुलहा का चेहरा उसको पसंद नहीं है, इस्लामी कल्चर उसको पसंद नहीं है, तो क़यामत के दिन उन्हीं शैतानों के साथ, उन्हीं खबीसों के साथ, उन्हीं फिरौनों के साथ, उन्हीं हामान और सद्दाद के साथ, उन्हीं अंग्रेज की नाजायज औलाद के साथ उसका हशर होगा। ये पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ इसका हशर नहीं होगा, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इसका हशर नहीं होगा। अलमरउ मा मन अहब्बा, ये दस्तूर दे दिया कि आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसी के साथ उसको उतारेंगे। आप देख लीजिए, आपकी ख़वातीन, आपकी घर की औरतें, आपके बच्चे किससे मोहब्बत करते हैं? क्या दाढ़ी वाले को देखकर उनके अंदर मसरत की और खुशी की लहर दौड़ जाती है? क्या मदरसों की हालत को देखकर, मसाजिद की अज़ान को सुनकर एक खुशी क्या और मसरत की लहर दौड़ जाती है? तो बड़ी अच्छी बात है। फिल्मों में काम करने वाले जानी, बदकार, हरामुद्दहरों को देखकर अगर कोई कपड़ा बनाता है, अगर कोई औरत अपना सलवार सिलती है, अपना दुपट्टा बनाती है और अपना फ्राक बनाती है, तो क़यामत के दिन ऐसी ही रंडियों के साथ उसका असर होगा। बड़ी फ्लेक्सिबल शरीयत अल्लाह तबारक तआला ने बनाई है और उसको चलना है। इसीलिए बुत की पूजा और मुजस्समे की पूजा हराम है, तो तस्वीर ही से इसको हराम कर दिया। ये तस्वीर रहेगी तो शुरू में कराहत के साथ देखेंगे, उसके बाद मोहब्बत के साथ देखेंगे, उसके बाद इबादत के जज्बे के साथ देखेंगे। आज ये जो बुत बने हैं, ऐसा ही बुत नहीं बन गए, पहले तस्वीरें आई, फिर मुजस्समा आया, फिर बुतों की शक्ल बनी। अल्लाह ताला ने तस्वीर ही पर ताला लगा दिया। जिना के दरवाजे को बंद करने के लिए गैर महरम से बेजा गुफ्तगू करने के और आंखों से देखने के, ये तमाम चीजों पर पर्दा लगाकर हिजाब को वाजिब अल्लाह ताला ने करार दे दिया और सख्त पाबंदी लगाई कि मुसलमान अपने कल्चर को ना छोड़े, अपनी तहजीब को ना छोड़े, अपने तमद्दुन को ना छोड़े। दुनिया कुछ भी कहती रहे वो दाढ़ी रखेगा, दुनिया कुछ भी कहती रहे वो इस्लामी कल्चर को अपनाएगा, इस्लामी तहजीब को अपनाएगा और इस्लामी तौर तरीकों को अपनाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला या कोई और सहाबी हैं, एक बादशाह के दरबार में बैठकर खाना खा रहे थे, खाने का निवाला नीचे गिर गया, उठाकर उसको साफ कर खाने लगे रोटी को। तो दीगर जो सहाबा थे, उनके दोस्त अहबाब थे, उन्होंने कहा बादशाह के दरबार में बैठे हैं, बड़े बड़े वजीर बैठे हैं और आप नीचे की रोटी को साफ कर खा रहे हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया, आतरो को सुन्नता हबीबी लिहा उलाई होना का, मेरे महबूब का तरीका, मेरे महबूब की सुन्नत इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दो। वो सहाबा किराम सहराओं के अंदर जाते, जंगलों के अंदर जाते, बयाबान के अंदर जाते, इस्लामी कल्चर को उन्होंने बाकी रखा, इस्लामी तहजीब को उन्होंने बाकी रखा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, उनका तौर तरीका अपनाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों शफाअत का परवाना नहीं मिलेगा, हौज़े कौसर का जाम नहीं मिलेगा। वो दुनिया में कुत्ते खाने वालों से मोहब्बत करता था, सुगर खाने वालों से मोहब्बत करता था, माँ का बलात्कार करने वालों से मोहब्बत करता था, बेटियों की इज्जत लूटने वालों से मोहब्बत करता था। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका अजर उसी के साथ करेंगे। हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़िया लिखा है कि एक बुजुर्ग बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े दीनदार थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेज़गार थे। वो अपने घर से चलकर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आते और जाया करते थे। होली का त्यौहार गैर कौमों का था, गैर कौम रंग उड़ाया करती है होली के त्यौहार के अंदर। तो एक गधा जा रहा था, हजरत अक़दस ने लिखा है, हजरत वो पान खाई उन्होंने, पान की जो पीक धूप निकलता है रंग का, गधे के पीठ पर कुल्ली की और पीक को मार दिया तो उसको थोड़ा रंग पान का लग गया और कहा, गधे तू भी होली मना ले, तू भी गैरों का त्यौहार कर ले। गैरों के त्यौहार को नीचा करने के लिए, गैरों के त्यौहार को पैरों तले रोंदने के लिए
पान की पीक को उन्होंने गधे पर मारा ताकि शरीयत के मुकाबले में आने वाले त्योहारों की कोई अजमत ना रहे, कोई मकाम ना रहे। जब इंतकाल हो गया, किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या बनी आपके साथ, क्या मामला हुआ? कहा कि तमाम चीजें हल हो गई, नमाज के मसाइल हल हो गए, रोजे के मसाइल हल हो गए, तरावी का मसला हल, तमाम बालिग होने से लेकर मौत तक तमाम मसाइल का हल निकल गया। लेकिन वो मैंने पान खाकर पीक जो गधे के पुष्प पर फेंकी थी, उस पर अल्लाह पकड़ लिया कि तुमने जाहिरी एतबार से उनकी शक्ल क्यों इख्तियार की। हालांकि मज़हब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, गैरों के त्यौहार को नीचा करने के लिए, अरे वो छोड़िए, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला इतने बड़े सहाबी, इतने बड़े जलील क़द्र सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पेशानी की आंखों से जन्नत में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महल को देखा। वो महल इतना खूबसूरत था, इतना चमकदार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके हुस्न को देखकर, उसके जमाल को देखकर, उनके जलवों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद अल्लाह तबारक ताला ने इसको मेरे लिए बनाया है। लेकिन जब पूछा गया, कहा कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा ने मांग कर, दुआ कर कर, तलब कर कर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम के लिए बुलाया था, मुसलमानों की सफ में शामिल किया था और फरमाया उनकी फिरासत ईमानी इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत है कि लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मुझ पर नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया गया, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया गया, वरना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला जमीन पर बोलते हैं, अर्श इलाही से आयतें नाजिल हुआ करते हैं, अर्श इलाही से फैसले नाजिल हुआ करते हैं। अगर मेरे बाद कोई नबी होगा, कोई रसूल अगर होता, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। एक मरतबा तौरेत का मुताला कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला सामने खड़े हुए थे। मुझे ये बताइए कि वो 10 सहाबा जिनको मौत से पहले जन्नत की सनद दी गई, वो सहाबी जिसका महल जन्नत के अंदर तैयार हो चुका था, वो सहाबी जो जमीन पर बोलता था, आसमान से आयतें नाजिल होती थी, वो सहाबी जिसके बारे में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा अगर खुला होता, उमर बिन खत्ताब नबी बनाए जाते, रसूल बनाए जाते, जिन्होंने मुश्किल हालात के अंदर इस्लाम के अलम को और शरीयत के झंडे को बुलंद किया। क्या वो तौरेत पढ़कर खुदा ना करे कुरान को छोड़ सकते थे? क्या वो तौरेत पढ़कर मज़हब इस्लाम को डाउन करने वाले थे? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ उमर, आप तो तौरेत का मुताला कर रहे हो, मेरे महबूब के चेहरे को देखा, मेरे महबूब के अदाओं को और उनके चेहरे की कैफियत का मुताला किया तो देखा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक अनार के दानों की तरह सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था, गजबनाक हो गए और फरमाया, ऐ उमर, तुम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल करदा तौरेत पढ़ रहे हो। ये तो बहुत दूर की बात है कि आज कोई तौरेत पढ़े। लौ कान मूसा व ईसा हय्युन लमा वसिअहुमा इल्ला इत्तिबाई। साहिब तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं, साहिब इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएं, अल्लाह को राजी करना होगा, जन्नत में जाना होगा, दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलनी होगी, तो वो मेरे तरीके पर होगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कर सकते थे तौरेत पढ़कर? अशरे मुबश्शरा मौत से पहले जिनको सनद दी गई, वो सनद पाने वालों में उमर बिन खत्ताब हैं, तौरेत पढ़ रहे हैं। आका का चेहरा गजबनाक हो गया, अनार के दानों की तरह सुर्ख हो गया। जो औरतें फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर हरामी औरतों की नक्काली कर रहे हैं, उनको जन्नत की सनद मिल गई। इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें बनकर, सवर कर, इत्र लगाकर, स्प्रे लगाकर अगर मर्दों के मजमे से गुजरेंगी और मर्द उस खुशबू को महसूस करेगा,
जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी अल्लाह उनको नसीब नहीं करेगा। शरीयत बड़ी लचकदार है। हज़रत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरेत पढ़कर उसे वोट देने वाले नहीं थे, नंबर देने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि शरीयत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों में और आप पर जो कानून नाजिल हुआ, सय्यदुना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जो तरीके नाजिल हुए, जो शरीयत नाजिल हुई, जो अहकामात नाजिल हुए, किसी को इजाजत नहीं कि उनके तौर तरीके अपनाएं। आशूरे का रोजा मुहर्रम में मदीने तैयबा के यहूद व नसारा एक रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम 2 रखकर रोजे उनकी मुखालफत करेंगे। हमारे रोजे उनके रोजे सेम नहीं होना चाहिए। वो जनाजे को देखकर बैठ जाते थे, खड़े हो जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐसा ना करें, उसके मुखालफत में काम करें। यहूद व नसारा दाढ़ी रखा करते थे। आज का कमबख्त नौजवान, नबी का गुलाम, नबी का उम्मती, उन यहूदियों से, उन नसारा से, अबू जहल के दाढ़ी थी, अबू लहब के दाढ़ी थी, उदबा की दाढ़ी थी, शीबा की दाढ़ी थी। आज का कमीना कुत्ता फिल्मों की नक्काली करने वाला नबी के चेहरे को पसंद नहीं कर रहा है, सहाबा के चेहरे को पसंद नहीं कर रहा है, औलिया के चेहरे को पसंद नहीं कर रहा है। ये मर्दानियत की निशानी फिरौन के चेहरे पर थी। वो शान के साथ एक एक बाल के अंदर मोतियों को, हीरो जवाहरात को जोड़ा करता था। आज नबी का गुलाम, आज नबी का उम्मती 1.25 लाख पैगंबरों की सुन्नत अपने चेहरे से निकाल कर पेशाब की नाली के अंदर डाल रहा है, पाखाने की नाली के अंदर डाल रहा है। अपनी महबूबा को, अपनी लैला को, अपनी जोरू का गुलाम बनकर उसको खुश करने के लिए नबी के दिल को दुखा रहा है, नबी के सीने पर आरा चला रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने ख्वाब के अंदर देखा, सीने से और चेहरे से खून निकल रहा था। पूछा, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? फरमाया, मेरी उम्मत में से कोई उम्मती चेहरे पर उस तरह रखता है, ब्लेड रखता है, ताकि मेरी सुन्नत को निकाल कर पेशाब की नाली के अंदर डाले। वो उस तरह चेहरे पर दाढ़ी निकालने के लिए नहीं, मेरे चेहरे को जख्मी करने के लिए वो उस तरह चलाता है, वहाँ उस तरह रखता है, यहाँ मेरा चेहरा लहू लहान हो जाता है। जो उम्मत के बच्चे, नौजवान नबी का दिल दुखाए, नबी को नाराज करे, कलाम पाक के 22वें पारे में अल्लाह ने साफ फरमाया, इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल को जो तकलीफ देंगे। क्या तकलीफ दोगे तुम? इस तरीके के काम करने से नबी को तकलीफ होती है। अल्लाह ने कहा, ये लानत के अंदर रहेंगे, ये रहमत से दूर रहेंगे, ये फिटकार के अंदर रहेंगे। अल्लाह की लानत, अल्लाह का अज़ाब नबी को नाराज करने से आता है। बहरहाल मैंने ये बताया कि नक्काली करने को शरीयत बिल्कुल पसंद नहीं करती। मस्जिदों के अंदर सामने ऐसा शीशा लगा हुआ है, दरीचे के अंदर या सामने मोमबत्ती जलाई जा रही है, चराग जलाया जा रहा है। कोई फासिक, कोई फाजिर, कोई गुनहगार जब वो मोमबत्ती जलाई जा रही हो, चराग जलाया जा रहा हो, ख्वाब में भी नहीं सोचता कि मैं सजदा कर रहा हूँ आग को, मोमबत्ती को चराग को कर रहा हूँ, अगरबत्ती के जो सुर्ख आग के दाने हैं उनको कर रहा हूँ। लेकिन शरीयत ने फिर भी मना किया कि आतिश परस्त आग के सामने सर को झुकाते हैं। हालांकि इसके दिल में ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन शरीयत ने मना कर दिया। शरीयत बड़ी हसास है, वो गैरों के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं करती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरवर कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो शरीयतें आई, जो तौर तरीके आए, किसी के तरीकों को शरीयत पसंद नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है बनी इसराइल, ये उम्मत से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। उम्मत का मिजाज और बनी इसराइल का मिजाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बन नाली बिन नाल, जिस तरीके से एक आदमी
दो चप्पल पहनता है, ऐसा नहीं होता। एक 8 नंबर हो, एक 7 नंबर हो, एक 7 नंबर हो, एक 5 नंबर हो, दोनों बराबर बराबर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मिजाज और बनी इसराइल का मिजाज हस्बन नाली बिन्नाल, दो चप्पलों की तरह, उनके कस्मों की तरह बराबर बराबर है। हत्ता कि उनका कोई फर्क अगर माँ के साथ मुकाला करेगा तो मेरी उम्मत का फर्ज भी माँ के साथ मुकाला करेगा। आज चिटफंड के जरिए से, आज सूद के जरिए से, आज माटी केक के जरिए से, क्या दाढ़ी वाला, क्या हाजी साहब, क्या उम्रा करने वाला, क्या मदरसे का सेक्रेटरी, क्या मस्जिद का मुतवल्ली, क्या हिलाल कमेटी का मेंबर, क्या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, आज क्या माटी केस के जरिए से जिना नहीं कर रहा है, अपनी माँ का बलात्कार नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का अदना दर्जा माँ के साथ 36 मरतबा जिना करने के बराबर है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु इसराइल का कोई फर्द अगर माँ के साथ मुंह काला करता है, मेरी उम्मत का फर्ज भी मुंह के साथ इतनी, लेकिन उनके तौर तरीकों को नहीं लिया गया। आज अक़वाम आलम का, पैगंबरों की जिंदगी का और उन पर नाज़िल करता किताबों का बगौर मुआयना करेंगे। अल्लाह तबारक ताला इस उम्मत को ना हजरत मूसा से जोड़ रहे हैं, ना हजरत ईसा से जोड़ रहे हैं, ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ रहे हैं, ना ईसा अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला इस उम्मत के रिश्ते को आप गौर करें। कुर्बानी किसकी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दी। खतना किसने किया? सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। तवाफ का मामला क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घराने की चीज है। सफा मरवा के दरमियान सही क्या है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे हो गए, माँ हाजिरा सफा से मरवा, मरवा से सफा की तरफ जाने लगी। मिना के शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ जो है जमाने की चीज है। मुज़दलिफा आपके यादगार है, मिना कुर्बानी आपकी यादगार है। किसी हजरत उमर बिन खत्ताब तौरेत पढ़े नबी नाराज हो गए। सवालात पैगंबरों के अंदर जो तरीके थे, एक तरीके की परछाई भी उम्मत के अंदर नहीं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, हज, उम्रा, सफा मरवा की सही, खतना, कुर्बानी, बहुत सारी चीजों को अल्लाह तबारक ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ा। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन उज़ाही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है? फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे अब्बा हजरत ईसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार कुर्बानी है। फमानना पिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो हजरत हाजिरा को लकदक मैदान के अंदर छोड़ दिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लकदक वादी के अंदर छोड़ दिया, भूखा प्यासा छोड़ दिया। हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्ली शारतिन हसना, एक एक ऊन के, एक एक बाल के इवज अल्लाह तबारक ताला अजर देगा, अल्लाह तबारक ताला सवाब देगा। आप देखिए, मैंने बताया तौरेत पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, गैरों के कल्चर को अपनाया, कहा तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ होगा। लेकिन अल्लाह तबारक ताला इस उम्मत के रिश्ते को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खूटे से बांधना चाहते हैं। वजह क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के खलील हैं, अल्लाह तबारक ताला के चहीते बंदे हैं, महबूब बंदे हैं। बड़ी आजमाइश के, बड़े इम्तहानात के साथ वो गुजरे हैं। बाप आगर बुतों को बेचने वाला था, बुत परस्ताना माहौल था, उसी बुत परस्ताना माहौल के अंदर तौहीद का डंका बजाया, तौहीद का आनंद बुलंद किया। अल्लाह ताला ये चाहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद का मिजाज, तक़वे का मिजाज, तहारत का मिजाज, कुर्बानियों का मिजाज आग के अंदर डाला गया, बेसब्रे नहीं हुए, औलाद से दूर रखा गया, औलाद को जिबा करने का हुक्म दिया गया, बेसब्रे नहीं हुए। और जब कोई हुक्म दिया जाता कि क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, फौरन मान लिया। ये नहीं कि मशवरा करेंगे, किसी को पूछा करेंगे। तो इस उम्मत के रिश्ते को अल्लाह ने मिजाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मरबूत किया और ये पैगाम दिया
کہ नमरूद का सामना होगा, शैतानों का सामना होगा, आग का सामना होगा, फितनों का सामना होगा, हालात का सामना होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला गैरों के तरीके अपनाने पर इतना नाराज हो रहे हैं। मैंने बताया बुजुर्ग ने मजाक के अंदर खेल तमाशे में गधे के पुष्प पर पान की पीठ फेंकी, अल्लाह नाराज हो गए। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे, ऊपर उसके ऊपर ईंट रख रहे थे, दीवार को बुलंद कर रहे थे, छत तक हाथ नहीं जाता था, लिफ्ट का जमाना नहीं था, एक पत्थर था, उस पर खड़े होकर काबे की तामीर कर रहे थे। यूं यूं तामीर की जरूरत होती, वो पत्थर लिफ्ट का काम कर कर ऊंचा हो जाता था। अल्लाह तबारक तआला ने उनकी अदाओं को इतना पसंद किया, सफा को बाकी रखा, मरवा को बाकी रखा। हजरत हाजिरा का अमल था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा, तो वो कभी तेज चलती, कभी आहिस्ता चलती। कायनात के अंदर शेखुल हदीस हो, शेखुल तफसीर हो, औलिया का तख्ते से ताल्लुक रखता हो, अब्दाल के तख्ते से ताल्लुक रखता हो, वक्त का गौस हो, वक्त का कुतुब हो, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी इबादत, तुम्हारा उम्रा, तुम्हारा हज उस वक्त तक कबूल नहीं जिस तरीके से मेरी बंदी बीवी हाजिरा जहाँ आहिस्ता चली, आहिस्ता चलना पड़ेगा, जहाँ तेज चली वहाँ तेज चलना पड़ेगा। वो लिफ्ट जो मकाम इब्राहिम है, आज उस लिफ्ट के पत्थर को रख दिया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़ियामत तक के उम्रा करने वाले, हज करने वाले, जियारत करने वालों को कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तवाफ के बाद जो तहियत तवाफ 2 रकात नमाज है वो मकाम इब्राहिम पर पढ़ो, वहाँ पढ़ने से सवाब ज्यादा होता है। एक एक अदा को क्यों बाकी रखा? ये अशरे जिलहज्जा, ये भी जो जिलहज्जा इस्लामी महीनों का आखिरी महीना है, इसके शुरू के दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजानुल मुबारक के बाद अल्लाह के यहाँ सबसे कीमती दिन यही दिन है। इनका दिन का रोजा साल भर के रोजों से अफजल है, इनकी रात की इबादत शब कदर के बराबर है। यहाँ तक कहा गया अगर कोई रात को जग नहीं सकता और रात भर इबादत नहीं कर सकता, इशा की नमाज जमात से पढ़ लिया, फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, अल्लाह तबारक ताला सारी रात जगने का इबादत का सवाब उसे मरहमत फरमाएंगे। और दिनों के अंदर नेकियां जो पसंद करते हैं अल्लाह तबारक ताला, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जिलहज्जा के अल्लाह तबारक ताला बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उम्मत मुस्लिमा की नेकियों को। गुनाहों को कम कर दो, टीवी देखना कम कर दो, बकवास गालियां देना कम कर दो, इसके अंदर कलीमा पढ़ना, सुभान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये अल्लाह तबारक ताला को बेहद पसंदीदा है। यही वो अशरे जिलहज्जा है, इसके अंदर कुर्बानी की जाती है, इसके अंदर अरफा का क़ियाम किया जाता है, इसके अंदर हज के अरकान किए जाते हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी इबादतें अल्लाह तबारक ताला ने रखी हैं। अल्लाह तबारक ताला ने सूरे फजर के अंदर इनकी रातों की और इनके 10 दिनों की कसम खाई है। वल फज्र वलयालिन अश्र, फजर की कसम है और 10 रातों की कसम है। अल्लाह ताला को इनके पास अल्लाह ताला ने इसको कितना अजमत वाला बनाया, कितना कदर वाला बनाया, अल्लाह तबारक ताला ने उनकी कसम खाई है। और इसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने जैसे कि मैंने कहा कुर्बानी को रखा है, यौम अरफा को रखा है, बाद हज के अरकान को रखा है। बड़ी कीमती दिन है, बड़े कीमती रातें हैं। शब कदर का सवाब अल्लाह तबारक ताला इसमें मरहमत फरमाते हैं। ये शरीयत आज की कोई नाज़िल करदा नहीं है। मैंने बताया कुर्बानी का सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है और इस मिल्लत के ताने बाने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिजाज से जाकर मिलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तवील मुद्दत होने के बावजूद हमारी जिहालत, हमारी नादानी, हमारी उलमा से दूरी, हमारी जुम्मा के बयानात से दूरी, जिक्र के महफिल से दूरी हमें शरीयत से दूर कर दी है। आज भी कितने घराने हैं
جن کے ایک گھرانے کی طرف سے ایک جانور دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی. کوئی پوچھتا ہے پچھلی مرتبہ باپ کے نام سے قربانی دی, اس مرتبہ کیا ماں کے نام سے قربانی دینی چاہیے؟ کوئی سمجھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دے دیں, پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. باپ کی نماز الگ ہے, ماں کی نماز الگ ہے, بیٹی کی نماز الگ ہے, بہن کی نماز الگ ہے. کوئی یہ نہیں کرتا ان کا روزہ میں رکھ لوں گا, سب کی طرف سے ہو جائے گا. ان کی نماز میں پڑھ لوں گا. 1400 سال ہونے کے باوجود داڑھی کتنی رکھنا چاہیے, کب مڈانا چاہیے, کفن میں کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, آنکھوں سے مردوں کو دیکھ کر, کفن میں لکھتا دیکھ کر, قبر کے اندر حوالے کر کر آج نہیں سدھرے گا تو تجھے کرونا کیا سدھارے گا, تجھے اللہ کی پکڑ کیا سدھارے گی, تجھے اللہ کا عذاب کیا سدھارے گا. انسانوں پر کتنے لوگوں نے ماؤں کے جنازے اٹھائے, باپ کے جنازے اٹھائے, کمینے کل بھی تجھے کفن میں لپٹ کر جنازے میں سوار ہونا ہے, وہ مٹی کے حوالے ہوتا ہے. آج ٹوائلٹ کے اندر, واش روم کے اندر, بیت الخلا کے اندر لاکھوں روپے کا ماربل ڈالنے والے, قیمتی کمبوڈ بنانے والے, ہزاروں روپے امپورٹ کا ٹیکس لگانے والے, کیا تیری ماں کی قبر کو نہیں دیکھا, تیرے باپ کی قبر کو نہیں دیکھا, کیا مٹی کے اندر جاتے ہوئے امیروں کو نہیں دیکھا, حسین دوشیزاؤں کو نہیں دیکھا, خوبصورت لڑکیوں کو نہیں دیکھا. پیٹ کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے, کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, آنکھیں کیڑے کھا لیتی ہیں. کیا یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نہیں بتایا؟ کیا تو سمجھتا ہے کفن میں لپٹے جانے سے بچ جائے گا؟ وہ ابو بکر صدیق کائنات کے اندر نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد, پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے, درخت پر اس چڑیا کو دیکھتے ہیں, زاروں قطار روتے ہیں, اے اللہ مجھے انسان کیوں بنایا, مجھے کیوں بنو آدم کے اندر بنایا؟ تیرے حساب کا, تیرے کتاب کا, تیرے میدان محشر کا میں سامنا نہیں کر سکتا. وہ ابو بکر صدیق جس کا دوست رحل بنا تھا, نبی کا چہرہ قرآن بنا تھا, وہ ابو بکر صدیق جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا, اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور ایک دل سے اجزا آیا, حضرت ابو بکر صدیق سے ڈس لیا, آنکھوں کا پانی کبھی نہ دیکھی, دان پر پڑ کر نیند نہ بیدار ہو جائے, ضبط کیا, اس کے باوجود نکل گیا. وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر تمام کا احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا. ابو بکر تمہارے اس میں احسانات ہے کہ قیامت کے دن میں رب کو کہہ کر تمہارے احسانات کا بدلہ چکاؤں گا. آج وہ ابو بکر کیڑوں کو دیکھ کر, مکوڑوں کو دیکھ کر, چڑیا کو دیکھ کر, کبے کو دیکھ کر, پرندوں کو دیکھ کر روتا ہے, اللہ تیرے حساب و کتاب کا میں سامنا نہیں کر سکتا. قیامت کے دن اللہ جلال کے اندر ہوں گے, اللہ غضب کے اندر ہوں گے. آج کھالو, آج جوڑی کی غلامی کر لو, آج بچوں کو حدیث سنا دو, آج دولت کی پوجا کرو, آج سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرو, آج اذان کے وقت ٹی وی کو کھلا رکھو, آج نماز کے وقت گانا بجانا بجاؤ. میں بھی دیکھتا ہوں اللہ بھی کب تک دیتا ہے, کہاں بھاگو گے؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, کہاں بھاگو گے؟ کب تک بھاگو گے؟ کیسے بھاگو گے؟ کرونا کے اندر کیسے کیسے شکار ہو گئے, امیر بھی چلا گیا, غریب بھی چلا گیا, حاکم بھی چلا گیا, محکوم بھی چلا گیا. بھاگو, کہاں تک بھاگو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, بند گنبدوں کے اندر ہو گئے بھی ملک الموت تمہیں چھوڑنے والا نہیں, موت تمہیں معاف کرنے والی نہیں. جاؤ کسی حسینہ دوشیزہ جب وہ چلا کرتی تھی بازاروں کے اندر, اس کے خوشبو کی لپٹوں سے اور اس کے خوشبو کی لہروں سے بازار معطر ہوتا تھا. خبر کھود کر دیکھنا, روشنی ڈال کر دیکھنا, اس کے سر کے بال گدھے کی دم کی طرح ہو چکے ہیں, اس کے آنکھوں کی پتلی کا پانی کیڑے کھا چکے ہیں. بھاگو بھاگو, اللہ کے گھر سے بھاگو, نماز سے بھاگو, قرآن سے بھاگو. قیامت کے دن اللہ جب جلال میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ روب میں ہوں گے,
اللہ تعالیٰ دبدبے میں ہوں گے، تمام مرے پڑے ہوں گے، فرعون بھی، حامان بھی، شداد بھی، نمرود بھی، مال والے بھی، دولت والے بھی۔ میرا رب پوچھے گا دنیا میں بڑے اترا کر چلا کرتے تھے، بڑا فخر کیا کرتے تھے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے؟ فرعون تو بول سکتا ہو تو بول، متولی تو کہہ سکتا ہے تو کہہ، جورو کا غلام، مالدار، تجوریوں کے اندر اور بینک کے لاکروں کے اندر سونا چاندی رکھنے والا اگر بول سکتا ہے تو بول، لمن الملک اليوم، کیوں کیا ہو گیا؟ کام سن لیا، تو جواب نہیں دیتا، تو جواب نہیں دیتا، تو جواب نہیں دیتا۔ جب جواب نہیں آتا میرے اللہ جلال میں کہتا ہے للہ واحد قہار، آج میرا دبدبا چلے گا، آج میری طاقت چلے گی، میری قوت چلے گی۔ ہاتھ آ کر مرنے والے، کٹی میں پتھر آ کر مرنے والے، ایک دھکا لگا لاری کا بستا ٹو ویلر کا، سر پھٹ کر بھیجا جا کر گرا، کتا چاٹ کر چلا گیا، گندے نطفے سے پیدا ہونے والے، ماں کے حیض کو چاٹ کر رحم ناظر کے اندر زندہ رہنے والے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے موت نے سبق نہیں سکھایا، کرونا نے سبق نہیں سکھایا، اور قبروں نے سبق نہیں سکھایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو اب سبق سکھانے کے لیے قبر کی مٹی آئے گی، تیرے منہ پر لگے گی، وہاں توبہ کرنا چاہے گا، وہاں دنیا میں آنا چاہے گا۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا اے نامل صالحہ، اے اللہ ہمیں بھیج دے دنیا میں، ایک 2 رکعت نماز پڑھیں گے، منڈاؤ داڑھی، کرو جورو کی غلامی، کرو اللہ کے گھر کو ویران۔ یہ کرونا نے مساجد کو تالے نہیں ڈالے، یہ یہود و نصارا نے نہیں ڈالے۔ کبھی مسلمان مسجد کے سامنے گزرا کرتا تھا، اللہ کا غضب آ گیا، اللہ کا جلال آ گیا، اللہ نے کہا میرے گھر کی بے عزتی کی ہے تم نے، میرے گھر کی بے حرمتی کی ہے تم نے، آج ہم تالا جوڑ دیں گے، تم آنا چاہو گے مسجد میں جنازہ تمہارا داخل نہیں ہو پائے گا، تم فجر نہیں پڑھ سکو گے، ظہر نہیں پڑھ سکو گے۔ وہ منظر دیکھ کر بھی آج ہم شریعت کو نہیں سمجھیں گے۔ کون پوچھ کر سرکار؟ عقیقہ اور قربانی اس کے اندر فرق نہیں، 1400 سال سے چلی آ رہی عبادت۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی گائے کے اندر 14 حصے کاٹ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، قربانی کا بزنس کر رہا ہے، مسجدوں کو بیچ کر ہو گیا، آباد کو قبرستانوں کو بیچ کر ہو گیا، اور اوقاف کی پراپرٹی کو بیچ کر ہو گیا، اب قربانی کا سودا، اب حج کا سودا، آج عمرے کا سودا کر رہا ہے۔ وہ عمر ابو بکر صدیق جب اللہ جلال میں ہوں گے کہیں گے حساب پیش کرو، سب ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو فرمائیں گے ابو بکر آپ کا نام اعمال کے اندر کوئی صغیرہ نہیں، کوئی کبیرہ نہیں، خدمت سے بھری زندگی ہے، نبی کی غلامی میں زندگی گزری ہے، پیش کرو۔ ابو بکر دھاڑے مار کر رونے لگے، بے نمازی ایک نماز کو چھوڑ کر دوسری وقت پڑھ لیا جائے، فجر کی نماز قضا کر کر جان بوجھ کر اشراق میں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز چھوڑ کر عصر کے وقت پڑھتا ہے، 2 کروڑ 80 پر 6 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ ماچس کی تیلی کا جلنا نہیں ہے، یہ موم بتی کا جلنا نہیں ہے، یہ اگربتی کا جلنا نہیں ہے، یہ گیس کے اسٹو کا جلنا نہیں ہے، یہ گیزر کی ہیٹنگ نہیں ہے، یہ الیکٹرک جو ہے چولہے کی ہیٹنگ نہیں۔ 70 مرتبہ جہنم کی آگ کو بجھایا گیا تب یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ کوئی ماء کا لال جس کی ماں نے دودھ پلایا خدا کے جہنم کا سامنا کر سکے، خدا کی پیدا کی ہوئی جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سوئی کا ناکا، سوئی کا وہ سوراخ جس کے اندر دھاگا ڈالا جاتا ہے، اتنی اندار جہنم کی دنیا کے کسی کونے کے اندر اٹکا دیا جائے، 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے۔ نماز چھوڑنے پر نہیں، نماز کو وقت کے بعد پڑھنے پر 2 کروڑ 80 پر 6 لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج تو نوجوان محفل نکاح کے اندر بیٹھ کر جو یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، کس بات کو قبول کیا؟ اس بات کو قبول کیا کہ اس کی انگلیاں پکڑ کر میں جنت اسے پہنچاؤں گا، اسے حجاب دوں گا، اسے پردہ دوں گا۔ کیوں کیا نام نفع دینے والا، کیوں کیا روٹی دینے والا،
तू क्या मकान देने वाला, तू क्या डॉक्टर के पास ले जाने वाला। तेरे से पहले तेरी बीवी पल रही थी, तू मर गया हार्ट अटैक के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर, कुत्ते की मौत, तब भी तेरी बीवी पलेगी। माँ के पेट में भी पाल रहे थे, माँ की गोद में भी पाल रहे थे, शादी से पहले भी पालेंगे, शादी के बाद भी पालेंगे। तो फिरौन मत बनना कि मैं इस बीवी को पाल रहा हूँ, मैं औलाद को पाल रहा हूँ। ये भी अल्लाह तबारक ताला ने दे रखी है, कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सुई के नाके के बराबर आग दुनिया के किसी कोने में लटका दी जाए, जहन्नम बन जाएगी पूरी दुनिया। आज क्या वो डर रहा, आज क्या वो खौफ रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तड़प जाएंगे, दाढ़ी मुंडाकर, खुदा का खौफ नहीं आया। अपनी माँ को कोरोना के कफन में लिपट कर जेसीबी से जमीन के खड्डे में डालकर तो आज भी नहीं सुधरा। तेरी दाढ़ी मुन्नी अभी खत्म नहीं हुई, तेरा कुरान का सीखना अभी शुरू नहीं हुआ, क्या नहीं देखा कोरोना के अंदर। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाढ़े अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह के जलाल को, अल्लाह के अज़ाब को, अल्लाह के कहर को, अल्लाह के गुस्से को मजाक बना रखा है। सिद्दीक़ अकबर काम जाते हैं, फरमाते हैं अबू बकर पेश करो अपने आवाज। डरते, मरते, रोते, तड़पते, बिलखते, आंखों से आंसू की कतारें, वो डर पैदा हुआ। समझता है कि जन्नत बाप दादा की मीरास है, आसानी से मिल जाएगी, और जो है कोई बकरा दे दिया मदरसे को मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक डरते मरते जब नामे अमाल पेश किया, इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना खुशबूदार नामे अमाल था। अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का कहर, अल्लाह का जलाल जमाल में, मोहब्बत में बदल गया। वो रो रहा है, वो डर रहा है। तुझे दाढ़ी मुड़ाकर खौफ नहीं हुआ, तुझे नमाज छोड़कर डर नहीं हुआ, तुझे मस्जिदों से दूर रहकर डर नहीं हुआ, तुझे सूद खाकर वो माँ जिसने 9 महीने तक तुझे पेट के अंदर परवरिश की, पाला, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसी के कपड़े उतार कर मादरजात बरहना कर कर माटी पेट का घर लेकर चिटफंड चलाकर सूद के कारोबार में मुलव्वस होकर 30 पर 6 मरतबा जिना करते हुए तुझे अल्लाह भाग, कहाँ तक भागेगा। जा कब्रिस्तान कुद्दूस साहब का देख ले, कैनी रोड का देख ले, बड़े बड़े कब्रिस्तान में देख ले, किनारे खड़े होकर पूछता मांगदारो तुम्हारे लाकरों का क्या हुआ, ऐ मेरी बहनों तुम्हारे जेवरात का क्या हुआ, तुम्हारे गले का माल का क्या हुआ। वो अगर कह सकती हैं तो कहेंगी कि कुछ भी नहीं था, खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। इज्जत की चिंदी हमारे भाइयों ने, हमारे बाप ने, हमारे खाविन ने हमारे जिस्म पर कफन का टुकड़ा डाल दिया, वरना खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए थे। कुर्बानी अल्लाह के करीब होने का अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इखलास के साथ जो कुर्बानी देता है, खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। छोटे नाबालिग बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उनकी कुर्बानी देने से बेहतर ये है कि उनके नाम का अकीक़ा 2 हिस्से बड़े जानवर के अंदर ले लिए जाए, अगर बकरी की सहूलत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन और आसमान के बीच अल्लाह तबारक ताला बच्चों के जो अमराज रहते हैं, बच्चों के जो बीमारियां रहते हैं, वो जमीन और आसमान के दरमियान अटकी रहती हैं। जब बच्चे के नाम से अकीक़ा कर दिया जाता है, 2 लड़के की तरफ से 2 हिस्से और लड़की की तरफ से 1 हिस्सा, अगर 2 हिस्सों की सहूलत नहीं है, कोरोना के अजाब में मईशत तबाह हो गई और अखराजात ज्यादा हो गए, गरीबी का दौरा लग 1 हिस्सा देगा, वो हदीस में आता है वो बलाए टल जाती है। हाँ, अगर किसी ने अकीक़ा दे दिया और नकली तौर पर कुर्बानी, आज के माहौल में जो मुसलमानों की माशी पस्ती है, फर्ज वाजिब कुर्बानी के अलावा नकली कुर्बानियां कम देकर अपने खानदान के गरीबों को रुपया दे, पैसा दे। किसी के घर का करंट बिजली खत्म हो गई, किसी के घर में दवा दारू को पैसा नहीं, हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं, नकली कुर्बानी। वाजिब कुर्बानी तो माफ नहीं हो सकती। कोई ये कहे मैं यतीम बच्ची की शादी कर दूंगा, गरीब बच्ची की शादी कर दूंगा, नहीं। इबादत कुर्बानी अपनी जगह है, जैसे भी सूरत हाल हो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई 2-10 नकली दिखाने के लिए दे रहा है, एक कुर्बानी दे ले और एक कुर्बानी ये दे
کہ بقیہ نسلی قربانی کے بدلے خاندان کے غریبوں کی مدد کرے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ایک مرتبہ منگائے اور کہا، حضرت علی نے پوچھا یہ کس لیے؟ فرمایا کہ ایک دمبا میری طرف سے اور ایک دمبا پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہو ضرور ضرور آپ یاد رکھیے گا، اگر ضرورت پڑے بغیر سود کے اپنی بیوی اپنی بیٹی کے مال کو امانت رکھ کر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور قربانی کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ضرور دے۔ آج اگر ہم آقا کو یاد کر کر، آقا نے جو قربانی دی ہے، امیر اپنی قربانی دے گا لیکن آقا قیامت تک کے آنے والے غریبوں کی قربانی اپنی طرف سے دے چکے ہیں اور صحابہ اس پر گواہ ہے۔ سب سے بڑے محسن، پوری دنیا ماؤں کی ممتا سے بھر جائے، باپوں کی شفقت سے بھر جائے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آقا ہم سے جو محبت کرتے ہیں، آقا ہم سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ کائنات کی پوری مائیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اگر حالت غربت ہو، 5,500 روپے 4,500 روپے شہر میں حصہ چل رہا ہے، امانت دار کوئی آدمی کوئی معتبر عالم حصہ لگا رہا ہے، تو آپ اپنی طرف سے کیونکہ غریب ہونے کی وجہ سے نہیں دے سکتے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے امانت لے کر قرض لے کر کیوں نہ صحیح، شفاعت کا حق قیامت کے بھی حضور وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ امتی مجھ سے محبت کرتا تھا، اور آپ شفاعت کا پروانہ دیں گے۔ اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں گے۔ زندگی ادھر ادھر ہو جائے، پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دے۔ اللہ نے مزید سہولت دی، مرحومہ والدہ کے نام سے، مرحوم والد کے نام سے، اساتذہ مشائخ کے نام سے، پوری امت مرحومہ کے نام سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام سے، آپ کے اہل بیت کے نام سے، یہ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ اور جو غریب آدمی نہیں دے سکتا، میں نے کہا کہ اگر کھانسی آ جائے، بخار آ جائے، بچے کو چھوٹی موٹی بیماری آ جائے، آپ اپنے محلے کی نرسنگ ہوم کے اندر بھی جائیں گے، 4-5 ہزار روپے آسانی سے اٹھ جائیں گے، تو جب وہ نرسنگ ہوم میں خرچہ ہو رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اپنے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی دینی پڑے گی، بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ نہیں چلتا گئے بار باپ کیجیے، یہ بار ماں کی دیں گے، گئے بار بڑے بیٹے کیجیے۔ دیکھیں ہر ایک کی نماز الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا روزہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک پر اگر الگ طریقے سے قربانی واجب ہے اس کو دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے اندر سونا چاندی مال تجارت کو جوڑا جاتا ہے شہر کے اندر، اور قربانی اور صدقے فطر کے اندر ضروریات زندگی کے علاوہ زیادہ ساز و سامان ہے۔ کسی کے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر میں تالا لگا ہوا ہے، 5 کمرے ہیں، 3 کمرے استعمال میں ہیں، 2 کمرے استعمال میں نہیں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں استعمال میں ہیں، 1 گاڑی اسپیئر جو زائد کھڑی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جوڑ کر 644 گرام چاندی غالباً 40,000 روپے میں آتی ہے، اور قرض نکال کر اگر 40,000 روپے کے زائد ضرورت سامان گھر کے اندر موجود ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور ناراضگی کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ سامنے والا ہم اس سے ناراض ہیں، وہ ہم سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہم کیا ادھر رکھتے ہیں، لیکن جب ناراضگی بڑھتی ہے تو اس کو اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے، اپنے محافل کے اندر نہیں بلاتے، اپنے نکاح شادی بیاہ کے معاملات میں نہیں، تیرے جنازے کو میں نہیں آتا، میرے جنازے کو تو نہیں آنا، تیرے بچوں کی شادی میں میں نہیں آتا، تو قدم نہیں رکھنا، یہ سخت قسم کی ناراضگی ہے۔ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامتوں میں سے ہے، داڑھی سنت واجب فرض وہ سب بات کا قصہ، لیکن شاعر اسلام میں ہے۔ اذان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اذان شاعر اسلام میں سے ہے۔ مسجد کے بغیر ٹاٹ زمین پر ڈال کر اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر، ایئرپورٹ پر نماز ہو جاتی ہے، لیکن مسجد شاعر اسلام میں سے ہے۔ اسی طریقے سے قربانی بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو طاقت رکھ کر قدرت رکھ کر صاحب نصاب ہو کر قربانی نہیں دیتا، میں نے کہا کہ ناراضگی کے اسٹیج ہوتے ہیں، گھر کی بیگم نے گلاس توڑ دیا، چھوٹے درجے کی ناراضگی ہے، سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا، میڈیم درجے کی ناراضگی ہے، مرچ ڈال دیا، اور شوگر کے پیشنٹ خامی کو دودھ کے اندر چائے کے اندر چینی اور شکر کو زیادہ کر دیا، یہ تھوڑے درجے کی، لیکن وہ آنڈرائڈ فون میں بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، وہ سخت درجے کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی جس پر واجب ہو اور وہ چھوڑ رہا ہے، اتنی سخت درجے کی ناراضگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھے، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں، اس کا مقتدی بننا پسند نہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تب قربانی شاعر اسلام میں سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے یا غلط مسائل کی وجہ سے اگر کوئی قربانی ترک کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھے، کیا قیامت میں شفاعت کا پروانہ دیں گے؟ کیا قیامت میں اپنے ہاتھوں حوض کوثر کا جام برآمد فرمائیں گے؟ اس لیے علماء سے پوچھ کر گھر کے کتنے افراد پر قربانی واجب ہے، کیا طریقہ ہے؟ 1400 سال گزر گئے، آج ماڈرن کپڑے، چھوٹے چھوٹے بچے، 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ، بڑے لوگ ان کو موبائل چلانا نہیں آتا، نوکیا کا 300-400 کا سیکنڈ ہینڈ ڈبہ رکھتے ہیں، ان کو پوچھا جاتا ہے، کال آتی ہے ہرا بٹن دباتے ہیں، کال ریجیکٹ کرنا ہے لال بٹن، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ یوٹیوب کے اندر جا کر کارٹون دیکھتا ہے، ایڈورٹائز کو ہٹاتا ہے اور آئندہ کے نیکسٹ پروگرام کو دیکھا کرتا ہے، اتنا چالاک ہو گیا ہے آج کا سماج کا بچہ، سوسائٹی کا بچہ۔ لیکن مسلمانوں کو شاعر اسلام کی اہم ترین عبادت قربانی کا پتہ نہیں ہے، علماء سے پوچھ کر دیے، اور جو جس پر واجب ہو اگر وہ نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ کو نہ آئے، مطلب چہرہ مجھے پسند نہیں، تیرا مقتدی بننا میرے پیچھے پسند نہیں، سخت ترین ناراضگی ہے۔ اس لیے پوچھ پاچھ کر آپ محنت کر کر اور کچھ تکلیفیں مشقت اٹھا کر قربانی کو دیجیے۔ ہر بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمینو ضحایا کو، اچھے سے اچھے جانور کی قربانی دو، فإنها علی الصراط مطایا کو، یہ پل صراط پر سواری بنے گی، عمدہ جانور دو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانی کا گوشت یہ خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے پاس تمہارے دل کی حالت جانتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، کوتاہیاں اور اس کے اندر جو بے اعتدالی ہو رہی ہے اللہ اس کو ختم فرمائے۔ میں نے بتایا اللہ کے عذاب کو ہم نے دیکھا، رحمت کے قدیمے اور رحمت کے محل جو مساجد ہیں ان میں تالے لگتے ہوئے ہم نے دیکھا، ہماری زندگی میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ پانی کے 4 قطرے کیا پڑے، فجر کو آنا چھوڑ دیا، ظہر کو آنا چھوڑ دیا، عصر کو آنا چھوڑ دیا، ابھی بھی ہم نہیں سدھرے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ کے قہر کو دیکھ کر، جو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر سدھرتا نہیں، اللہ کے قہر کو دیکھ کر سدھرتا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم چھوٹا عذاب دیکھ کر تم کو آگاہ کر رہے ہیں، تم کو چوکنا کر رہے ہیں۔ یہ کرونا نہیں، اس سے بڑا عذاب آ کر آج سروں پر منڈا رہا ہے۔ امت مسلمہ داڑھی مڈانا نہیں چھوڑے گی، ماں کا بلاس کرنا نہیں چھوڑے گی، دولت اور روپیہ پیسے کی پوجا نہیں چھوڑے گی، مسجدوں کے عظمت کو نہیں سمجھے گی۔ علماء جو نبی کے نائبین ہیں، علماء جو نبی کے خلفاء ہیں، علماء ربانی جو نبی کے جانشین ہیں، ان کی عزت نہیں کرے گی۔ قرآن کہتا ہے یہ میرے باپ کا، کسی مکتبہ فکر کا، کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا اور اس کے امیر کا یہ قول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کرونا دکھایا، ہم نے بلائیں دکھائی، ہم نے مصیبت دکھائی، اتنی ترقی کرنے والی سائنس ایک نہ دکھنے والے کیڑے کو نہیں پہچان سکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے اوپر کون سا لشکر
कौन सा अजाब अल्लाह मुसल्लत करने वाले हैं क़ब्ल इसके कि हम जो है उस अजाब का शिकार हो। तौबा कर ले, नमाजों का एहतमाम करे, रोजों का एहतमाम करे और अपनी जिंदगी की इस्लाह करे, वरना फजर में जो आदमी मिला चाश के वक्त उसका जनाजा आ रहा है, चाश में जो मिला जोहर में उसका जनाजा आ रहा है। हमने कोई क्रीम नहीं लगाया है, हमने कोई मसाला नहीं लगाया है, हमने मलकुल मौत से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। कभी भी किसी वक्त कहीं भी मौत आ सकती है। क्या आप और हम जाने के लिए तैयार हैं? क्या आपको उम्मीद है कि 3 सवालों के जवाब सही तौर से कब्र के अंदर दे देंगे? आज मास्क लगाकर वायरस से बचा जा रहा है। मेरे रब की इज्जत व जलालत की कसम 100 मरतबा, लाख मरतबा, करोड़ मरतबा अल्लाह के काबे में हदीम के अंदर सर पर कुरान रखकर और सीने पर कुरान रखकर मुझसे कसम ले लो, ये मास्क वायरस से नहीं बचा सकता। इसकी नहुसत वायरस की उतनी नहीं है जितना कि एक बेनमाजी की नहुसत है। बीवी की नमाज छोड़ने से घर में जो नहुसत है, मास्क से तुम वायरस से बच सकते हो। ये नापाक गंदी बीवी जो बेपर्दा हो रही है, नमाज को छोड़ रही है, उसकी नहुसत से बचने का कोई मास्क नहीं मिला है। एक घर के अंदर बड़ी खुशहाली थी, औलाद भी कमाते थे, माँ भी कमाती थी, बाप भी कमाता था, वक्त के अल्लाह के वली से उनके ताल्लुकात भी थे। एक मरतबा शिकायत की कि हजरत हमारे घर के बच्चे भी कमा रहे हैं, लड़कियां भी कमा रही हैं, लड़के भी कमा रहे हैं, स्वामी भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, लेकिन घर में खैर व बरकत नहीं। हजरत ने कहा खिड़की पर पर्दा डाल दो। कहा कि हजरत हम राशन की बात कर रहे हैं, तिजोरी की बात कर रहे हैं, खाने पीने की बात कर रहे हैं, आपने पर्दा डालने की बात कही है। अल्लाह वाले का हुक्म सर आंखों पर डाल लिया। डालने के दूसरे तीसरे दिन से हालात बदलने लगे, घर में खैर बरकत होने लगे। जाकर पूछा मेरे अल्लाह वाले, मेरे बुजुर्ग, मेरे करम फरमा, क्या अचानक घर में तब्दीली आ गई? उस पर्दे का खैर बरकत से क्या रिश्ता? तो कहा जाओ, तुम्हें आम खाने से मतलब है, पेट गिनकर क्या करोगे? नहीं हजरत बताइए, ताकि हम भी इस बात को अगली नस्लों में मुंतकिल करें। ये मास्क क्या करेगा? ये अल्लाह के अजाब के वायरस को नहीं छुटा पाएगा। ये बीवी की नहुसत, ये औलाद की नहुसत, ये घर में बजने वाले म्यूजिक की, मौसीकी की नहुसत, ये फिल्मों की नहुसत, ये बेनमाजी की नहुसत, ये औरत की बेपर्दगी की नहुसत। औरत बेपर्दा होती है, उसके पाखाने की जगह शैतान बैठकर गली में जाने वाले कुत्ते और सुअर को जिना की दावत देती है। ये मास्क तुम्हारे इसके वायरस को नहीं बता सकता। तो बुजुर्ग ने कहा अगर आप इसरार करते हैं तो हम बता देंगे। असल बात यह है, ये बंद गली है, इस घर के बाहर आगे घर है, उस घर का जो आदमी है वो बेनमाजी है। जब घर से होकर गुजरता है, उसकी परछाइयां खिड़की से होकर तुम्हारे घर में आकर बरकतों का सत्यानाश कर रही हैं, खैर बरकत के दरवाजे बंद कर रही हैं। हमने पर्दा लगाने कहा, उसकी नहुसत रुक गई, अब तुम्हारे घर के अंदर खैर बरकत हो गई। ईरान पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक बेनमाजी की नहुसत 40 घराने सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे होगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया किसी कब्रिस्तान के अंदर बेनमाजी को दफन मत करो, पूरे कब्रिस्तान वाले उससे पनाह मांगते हैं, उस पर जो अजाब आ रहा है। मर्द भी बेनमाजी, औरत भी बेनमाजी, औलाद भी बेनमाजी, सास भी बेनमाजी, बहू भी बेनमाजी। जाओ मारवाड़ियों के पास, तुम्हारा कर्ज अदा करेंगे। जाओ सेठों के पास, जाओ बैंक से लोन लो। तुम जमीन और आसमान के वायरस खत्म करने के तुम जो है मास्क को रख लो। अल्लाह के अजाब के अंदर जो घर के अंदर पाल रखा है, अजदे को पाल रखा है, उसका तदारुक, उसकी दवा नमाज है। इसके बावजूद ये कि अल्लाह के अजाब को हमने देखा। दिलीप कुमार की मौत हुई तो लोग बहुत मरते हैं, लोग कोई मरना नहीं, बात नहीं। जिंदगी के अंदर एक स्टेज ऐसा आता है, तुम्हारे बच्चे को कोई स्कूल में दाखिल करे, वो हम उम्र वो कहता है कि फलां में, वो फलां में, फिर उसके बाद SLC काम करा रहे हैं, डिग्री काम करा रहे हैं, डॉक्टर कैसे बना रहे हैं, इंजीनियर, फिर शादी का मरहला आता है, फिर शादी के बाद तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ, लड़का हुई लड़की हुई, फिर उसके बाद एक स्टेज आता है, वो बेवा की तरह हो जाता है। इसके पूरे 7 साथियां मर गए, 3 आदमी बाकी, कोई गम भी नहीं करता, कोई दुख भी नहीं करता। तुम्हारे मेरे जाने से
सूरज नहीं रुक रहा है, हजारों लोग कोरोना के अंदर मर गए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। तुम क्या मरोगे, मैं क्या मरूंगा, मेरे घर वाले क्या मरेंगे। अंबिया दुनिया से रुखसत हो गए, रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, अब्दाल औलिया दुनिया से रुखसत हो गए। सूरज सेम टाइम पर निकल रहा है, सूरज सेम टाइम पर गुरूब हो रहा है। तुम्हारे जाने से कुछ अंधेरा नहीं हो गया, कुछ तारीकी नहीं हो गई। दुनिया चल रही है, चलती रहेगी, इसराफील अलैहिस्सलाम के फूल तक चलती रहेगी। हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंबिया गए, ये जमीन का निजाम चलता रहा, आसमानों का निजाम चलता रहा। सवाल ये कि क्या तैयारी कर गए। तो बहुत सारे लोग इस बारे में कहने लगे 1996 के अंदर उन्होंने हज किया, उन्होंने उम्रा किया, और हदीस में आता है हज करने वाला ऐसा होता है कि माँ ने उसको गोया आगे का दिन पैदा किया हो, उनके सारे गुनाह माफ हो गए। असल में बात यह है कि एक आदमी दो काम किया करता है। जितने लोग पंडित हैं और बड़े पादरी हैं, पोप हैं और भगवान का दावा करते हैं, हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, वजीर आजम जाकर उनके सामने घुटने टेकते हैं, जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्या लेने से इनका गुनाह कम हो जाता है, इनकी शराब नोशी कम हो जाती है, इसकी बदमाशी कम हो जाती है? क्या हर आदमी जाने वाला सनद लेकर जन्नत की आ जाता है? अल्लाह करे हो जाए, तमाम हाजियों का हक कबूल हो, लेकिन दिलीप कुमार की जो शनाख्त थी वो हाजी साहब से नहीं है, वो उम्रा करने वाले से नहीं है। फिल्म के कई अदाकार, क्रिकेट के कई खिलाड़ी, कई हरामखोर, यहाँ तक कि मैंने इससे पहले भी सवाल रखा था कि बकरी के अंदर जो दफन होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ कर शिफात करके जन्नत में पहुंचाते हैं। बाद लोगों के बारे में डाउट होता है कि बज़ाहिर इसका अमल ऐसा नहीं था, ये तो दाढ़ी मुंडा था, ये तो जानी था, ये तो शराबी था। उसका जवाब बहुत दिनों के बाद मुझे मिला, एक जलजला आएगा, ये जमीन के अंदर एक खेत आएगा और उस वक्त जो गंदे मुर्दे थे, गुनहगार मुर्दे थे, जमीन उठाकर बकरी की फेंक देगी और नेक लोग उसमें बाकी रह जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे। हर हाजी हज का तमगा नहीं लेकर नहीं आता। जिद्दा एयरपोर्ट पर हमने टॉयलेट के अंदर लोगों को देखा, दाढ़ी मुड़ाकर पेशाब की नाली में हमको डालते हुए, पाखाने की नाली में डालते हुए। क्या इसे भी जन्नत की सनद मिल गई? क्या इसे भी मग़फ़िरत का वादा हो गया? दिलीप कुमार यूसुफ खान की जो शनाख्त थी वो अल्लाह वाले मौलाना अबरार साहब से एक मरतबा मुलाकात, कोई आदमी किसी से मिले, क्या जन्नत की कोई ये है कि चलो? इसके दिल में बड़ों की अज़मत थी, बड़ों की मोहब्बत थी। फिल्म और सिनेमा के शहंशाह जज्बात के नाम से जो मशहूर था, आजकल जो अदाकार मशहूर हैं वो इसी का झूठा चाट कर, इसी की नक्काली कर कर बड़े बड़े अदाकार बने हुए हैं। फिल्म जो बनी है, सिनेमा जो बना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नजर बिन हारिस एक इस्लाम मुसलमानों का दुश्मन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान सुनाते तो वो बाजार में, मैदानों में आकर ड्रामे, फिल्म, मौसीकी दिखाया करता था। उस जमाने की जो थी फिल्म, शराब वो काम नहीं करती, जिना वो काम नहीं करता, बदकारी कत्ल वो काम नहीं करता। तमाम का सर चश्मा फिल्म है और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि माओं के सरों से दुपट्टा फिल्म की वजह से चला गया, बेहयाई आ गई, बेशर्मी आ गई, लव मैरिज का तरीका बताया, लड़की को भगाने का तरीका बताया, जिना के अमल को कैसे निकाला, जितनी बुराइयां हैं। एक शराब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल खबाइस बताया कि तमाम जो है गुनाहों की माँ है, इसकी नानी अगर है तो फिल्म है। जितनी बुराइयां फिल्मी सरचश्मे से निकलती है, उतनी बुराइयां किसी और से नहीं निकलती। सालों साल तक यूसुफ इससे वाबस्ता रहा और 1996 में जब हज किया तो ज़ारा वसीम और दूसरे, अब ये जो सना खानम वगैरह जो है, इन्होंने तौबा की गंदी फिल्में, सच्ची फिल्मों के अंदर हीरोइन की कलाकारी किया करती थी। मुफ्ती अनस से इनका ब्याह हुआ तो उन्होंने तौबा चिल्ला की और कौम को बताया। नादानी में, नाराजगी के जमाने में और मालूमात ना होने की जहालत के जमाने में हम लोगों ने ये काम कर लिया तो उन्होंने निकाब डाल लिया। थोड़ा बहुत
अब वो जाती है बीमारी, थोड़ा बहुत होकर जाती है, टिकटॉक कर लिया, वीडियो में आ गए, लेकिन कभी भी यूसुफ खान ने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई थी जिंदगी के अंदर जाकर, मैं तौबा करता हूँ, तुम भी ना देखना, तुम्हारे देखने से मेरी खबर के अंदर अजाब आएगा। बल्कि किसी बुजुर्ग से मिल लिया, घर में एक मुसल्ला बना लिया, एक इमाम को रख लिया, किसी मदरसे को चंदा दे दिया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हराम माल इतना खबीस होता है कि उसका चंदा भी मस्जिद को देना नाजायज है, मदरसे को देना नाजायज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जन्नत में ना जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे जब तमाम उम्मत के गुनाह माफ कर कर अल्लाह जन्नत में भेज देगा। अल्लाह गरीब से रहमत करे। लेकिन उलमा की जो सोच है कि साहब हज करके ये हो गया, वो करके ये हो गया, उम्मुल खबाइस के अंदर का फिल्म से तौबा नहीं की, सनीमा से तौबा नहीं की, उसी की कमाई वो खाता रहा। हम कौन होते हैं जन्नत की सर्टिफिकेट देने वाले, जहन्नम की सर्टिफिकेट देने वाले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ालम तस्तही फसना बिमा कीता, मुआशरे और समाज को बेवजन करना हो, हया का दुपट्टा हटा दो, शर्म का पर्दा हटा दो, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुत्ते वाला काम करे, वो सुगर वाला काम करे, कोई लेना देना नहीं। जब शर्म चली जाती है, गीरत चली जाती है, हया चली जाती है। फिल्म ने यही काम किया, माओं के सरों से, उम्मत की बेटियों के सरों से दुपट्टा हटा दिया। वो माँ जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जो जन्नत का दरवाजा है, इसके मुकाबले में इसको फौकियत दी, इसको खुदा कहा, मोहब्बत को खुदा कहा। गंदे गंदे ऐसे गाने, लंगे के, चोली के, सिक्की गाने, आपको इस हिंदुस्तान का पता कम होगा। पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के दारुल के पुराने सत्ते उठाकर देखिए, सत्ते नबूवत एक रिसाला था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि दारुल के अंदर एक मौलाना साहब बैठे हुए थे, एक साहब कह रहे थे, एक अहम मसला और जरूरी मसला मेरे सामने दरपेश है, वो मालूम करना है। मैं और मेरी माँ बैठकर फिल्म देख रहे थे, फिल्म के अंदर सेक्सी और इज्जत लूटने की सीन आ गई, मेरे जज्बात भड़क गए, मेरी शहवत को आग लग गई, मैं माँ को चिमट गया, बदकारी कर बैठा। माओं के साथ बदकारी के दरवाजे खोले, बहनों के साथ बदकारी के दरवाजे खोले। ये फिल्म मामूली चीज नहीं। आज औरत नक्काली करती है, इन्हीं फिल्मों की, इन्हीं हरामजादियों की, इन्हीं रंडियों की नक्काली करती है। बरसा बरस तक इससे वाबस्ता रहा वो आदमी। अल्लाह करे कि अल्लाह उसे माफ कर दे। एक गुनाह होता है अपना गुनाह, मैंने शराब पी ली, मैंने दाढ़ी मुंडा दी, मैंने नमाज को छोड़ दिया, मैंने हराम माल खा लिया, मेरा अल्लाह का मामला। लेकिन ये गुनाह वो होता है कि मैंने उस गुनाह को आम कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नेकी की और नेकी को चलाया, जब तक लोग उस नेकी पर चलेंगे उनके अजर की कमी के बगैर अल्लाह नेकी चलाने वाले को अजर देंगे। जिसने बुराई ईजाद की और वो चलती रही, उनके गुनाहों की कमी के बगैर गुनाह चलाने वाले को अल्लाह अजाब देंगे। कितने सैकड़ों फिल्मों के अंदर ये हिंदू बना, ये राम बना, ये लक्ष्मण बना, और इनके पास कोई धर्म वाली मजहब वाली बात नहीं होती। हिंदू मस्जिदों के अंदर आ जाता है और मुसलमान मंदिरों में जाकर घंटा बचाता है। काफिराना रोल करना पड़ता है, मुशरिकाना रोल करना पड़ता है, शरीयत का मजाक किया जाता है, बेहयाई शर्म के जनाजे निकाले जाते हैं। हम जेल के अंदर से 75-90% मर्डर जो होते हैं, किडनैप जो होते हैं और राबरी जो होती है, वो सब फिल्मों को देखकर होती है। एक शराब मैंने बताया, क्या ये खबाइश की माँ है? ये फिल्म खबाइश की नानी, खबाइश की दादी है। आज समाज के अंदर जो बेहयाई, माँ बाप की बेकदरी, जिस माँ की अजमत को शरीयत ने 4 चांद लगाए, वो अदालत के अंदर लड़की हराम के हमल से, जिना का हमल पेट में रखकर कहती है, माँ मैं तुझे नहीं जानती, बाप नहीं, मेरा जो कुछ है। हैदराबाद के अंदर अभी 1 महीने के अंदर बड़ा अजीब और गरीब वाकया पेश आया। एक औरत थी जिसके 5 बच्चे थे, 2 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। किसी वजह से बदचलनी की वजह से कानून ने तलाक दे दी। अब माँ बाप उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। कई मेहनत मजदूरी कर 1,500-2 हजार के मकान में बच्चों को लेकर पाल रही थी। अग्रवाल नाम का एक आदमी उसको ताकुब कर रहा था, उसके पीछे लगा हुआ था। उसकी भूख
उसकी प्यास, उसका इखलास, उसका फक्र ताका, उसके बच्चों का तड़पना वो देख रहा था। उस मजबूरी का फायदा उठाकर उसने कहा कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हो, बशर्ते कि तुम मुर्तद हो जाओ, ईमान से बाज आ जाओ, इस्लाम से बाज आ जाओ। समाज सोसाइटी के अंदर जब फिल्म के तासुरात होंगे, फिल्म का नकश होगा, करीमा का नकश होगा, मॉडल वो बनेगी जो सीना दिखाने वाली होगी, कुंटे लगाने वाली होगी, ताकाने की जगह घुमाने वाले होगी। ईमान की कोई कद्र कीमत नहीं होगी, इस्लाम की कोई कद्र कीमत नहीं होगी। इन बच्चों को उलमा से जोड़ा जाएगा, कुरान से जोड़ा जाएगा, हदीस से जोड़ा जाएगा, शरीयत से जोड़ा जाएगा, काबे से जोड़ा जाएगा। जान दे देंगे, पेट पर पत्थर बांध लेंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। जितना कसूर इस औरत का था, माँ बाप का कसूर था कि कलीमे की कीमत नहीं बताई, ईमान की कीमत नहीं बताई। मुर्तद होकर उसने उस अग्रवाल नाम से लड़की की शादी कर ली और कोर्ट के अंदर जाकर वो जो सब रजिस्ट्रार के पास मैरिज का सर्टिफिकेट होता है उसको ले लिया। चंद दिनों तक मामला चलता रहा। एक तो अलग जात की, अलग धर्म की औलाद थी, फिर 5 बच्चों को पालना, फिर दिन दिन जैसे आगे बढ़ते गए वो उसकी बेटियों पर बुरी नजर रखने लगा। इसके बार बार के समझाने पर बेटियों के आबरू लूटने की फिक्र में हो गया। एक दिन शराब पिलाई और पिलाने के बाद उसको कत्ल कर दिया। बच्चे रोड के हो गए, माँ जेल की हो गई और हिंदू जो है बातिल जहन्नम हो गया। तालीमात नहीं होंगी, फिल्म के तौर तरीकों पर अमल किया जाएगा, कलीमे की कीमत का पता नहीं होगा, नमाज की कीमत का पता नहीं होगा। जरूरत है उलमा के बयानात सुनाए, दीन से जोड़े, घर में दीन का माहौल बनाए। यूसुफ जो था वो इंफरादी गुनाह करने वाला नहीं था, उसने ऐसी फिल्मों के अंदर काम किया कि मंदिर में जाना पड़े, गुरुद्वारे में जाना पड़े, गैरों का नाम रखना पड़े, गैरों की तहजीब और कल्चर को अपनाना पड़े। ऐसे ऐसे वाक़या जो जिना के दरवाजों को खोलने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर लफ्ज़ में बता दिया, इज़ालम तस्तही, शर्म का जनाजा उठ जाए, हया का जनाजा उठ जाए। एक सोफे पर बैठकर एक गंदी फिल्म आई है, फिल्म के गंदी सीन है, वहाँ का रोड़ी और वहाँ का डाकू, एक लड़की की, एक जो है जिहाद की किसान की बेटी की आबरू लूटता है। नाना नवासी के साथ बैठकर, दादा पोदरी के साथ बैठकर, बाप बेटी के साथ बैठकर ये मंजर को देख रहा है। एक वो वक्त था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सफर में गए थे। जब सफर से वापस आए, बेगम को देखा कि वो दहलीज के अंदर खड़ी हुई है। आंग उन्हें देखा, भाव ना देखा, बयान से तलवार निकाली, कहा कि कभी बदतरीन औरत, मेरे जज्बे जिहाद के सफर के जाने की देरी क्या थी, तो दहलीज पर आ गई, तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर मैं कुत्ते के और जंगल के दरिंदों के हवाले कर दूंगा। जब हया थी, जब शर्म थी, जब गिरत थी, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। बेगम भी अल्लाह वाली थी, कहा जरूर मारना, जरूर मेरे टुकड़े करना, मेरे जिस्म के गोश्त को जंगल के दरिंदों के हवाले कर देना, कुत्ते के सामने डाल देना। लेकिन एक छोटी गुजारिश, 3 मिनट का वक्फा देना। वो 3 मिनट के अंदर घर के अंदर ले आई और बिछोने के ऊपर तकिए के पास एक अजदा बैठा हुआ था। कहा कि किससे बचकर नहीं आ गई थी। तो साहबी ने कहा, अब तो तेरा उज़्र काबिल कबूल है, कभी हमारी गीरत जवान थी, आज हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी समाज, हमारी सोसाइटी की औरत शादी के अंदर, शुक्राने के अंदर, फंक्शनों के अंदर पता नहीं लगता कि बात के नुक्ते से ये पैदा हुए। ये यहूदी नस्ल है, ये अमेरिका की नस्ल है, ये नसारा की नस्ल है, ये अमेरिका के बच्चे हैं, ये बरतानिया के बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मुसलमान वो हैं इज़ा रूहु ज़ुकिर अल्लाह, उसके पर्दे को देखकर, उसके ग्लोस को देखकर, उसके सांस को देखकर, उसके चलने फिरने की हरकतों को देखकर अल्लाह की याद ताज़ा हो जाए। मेरी और आपकी औरत क्या, आज के जमाने की औरत क्या, फिल्म ने शर्म का, हया का, गीरत का जनाजा निकाल दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात हमारी माएँ हैं। उम्मत का कोई फर्द उस माँ से निकाह करना हराम है। वो जन्नती औरतें अल्लाह ने चुनकर नबी के हरम के अंदर रखी है। कुरान का 22वां पारा, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तुम्हारी माओं से अगर कोई बात करना है तो नबी के सामने और नबी की मौजूदगी में भी पर्दे के पीछे बात करो माँ से। और फिर कहा फला तक़ज़ाना बिल क़ौल, औरत
नर्म आवाज से सहाबी कायनात के अंदर नबियों में के बाद सबसे ऊंचा तकवा तहारत का मकाम, नबी की बीवी कायनात में जन्नती औरतों से ज्यादा मकाम और मर्तबा, लेकिन कहा फला तखज़ाना बिल कौल, तुम इन सहाबा से तोड़ मड़ोड़ कर नर्म आवाज में बात मत करो। आप देख रहे हैं जो बेहयाई आई और बेहयाई के सिनेमाओं को, फिल्मों को जिसने फरोग दिया, जिसने यूं नहीं कहा मैं तौबा करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, कभी मौलाना अब्दुल हक साहब से मिल लिया, कभी किसी मदरसे को कुछ दे दिया, कहीं कुछ चंदा दे दिया, घर में एक मुसल्ला बनाकर इमाम को रख लिया, जो गुनाह जैसा होगा उसकी तौबा भी वैसी होगी। खुले मन आम अगर गुनाह है खुले आम माफी मांगनी पड़ेगी। सना खानन देखिए कितनी गंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन तौबा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के अंदर आ गई। कश्मीर की जाहिरा वसीम और पाकिस्तान की अदाकारा, इन्होंने तौबा की और कौम को भी उकस दिया कि ये फिल्म की राह तबाह और बर्बाद करने की राह है। बाज़ लोग कितने लोग होते हैं, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया, जब दुनिया से रुखसत होते हैं जहन्नमी निशानी लेकर जाते हैं। और बाज़ लोग वो खुश नसीब हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई कि ये आदमी मरते ही सीधे जन्नत में जाएगा। उसमें सबसे बड़ी निशानी अल-मुमिनु यमूतु बिअर्शिल जबीर, मोमिन जब सकरात के हालत में होता है, रूह निकलने वाली होती है, तो पेशानी पर मोतियों की तरह पसीना चमकने लगता है। जिसको देखो पेशानी पर पसीना चमक रहा है मोतियों की तरह, ये इस बात की निशानी से ये बंदा जन्नत में जाने वाला है, अल्लाह रहम करम का मामला करने वाला है। और जिसको देखो नाक चपटी है लेकिन मौत के वक्त नथने खुल रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती होने की निशानी है। और तीसरी निशानी ये फरमाई आंख में से आंसू के कतरे गिर रहे हैं, तो जब वो देखेगा कि मेरी रूह को अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते सबको में जन्नत के फूलों में सजाकर आसमान की तरफ जा रहे हैं, एक आंसू दुख और गम के होते हैं और एक आंसू खुशी के होते हैं। वो आंसू जो मय्यत के आंखों से निकलते हैं वो खुशी के आंसू हैं। वो फरिश्तों को देखता है कि इसकी रूह को जन्नती सबक में रखकर ऊपर जा रहे हैं। आंसुओं का निकलना, नथनों का फूलना और पेशानी पर मोतियों की तरह पसीने का चमकना ये जन्नती होने की निशानी है। और अगर किसी को गरगराहट आती है, गर 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 ऊंट की तरह आवाज करने लगता है, फरमाया ये कोई अच्छी निशानी नहीं। लेकिन इसके बावजूद मरने वाले से अच्छा गुमान रखना चाहिए। किसी को गरगर भी आए समझना कोई बीमारी है, अल्लाह इसको गरीब से रहमत करे, बिला हिसाब किताब जन्नत दे। और किसी को ये निशानियां ना भी हो अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मौतों को अच्छी यादगार के साथ याद किया करो। इंशाअल्लाह ईद की नमाज मस्जिद उमर फारूक ईदगाह मोहल्ला डीजे हंडी में 6:30 बजे हम जो है पढ़ाएंगे, इमामत करेंगे और सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा की जाएगी। आप वहाँ शरीफ हो। हर नेकी अजर देती है, नमाज पढ़े, रोजा रखें, अजान दे, कुरान पढ़े, लेकिन एक नेकी जरा सी तब्दीली के साथ अल्लाह के अजाब, अल्लाह के पकड़ का जरिया बन रही है। वो कौन सी नेकी है जिससे अल्लाह उससे नाराज हो रहे हैं? इस सवाल के जवाब के साथ अगली जुमा मस्जिद मुनव्वरा रेलवे गेट अरबी कॉलेज के करीब इंशाअल्लाह एक अहम तरीन इमाम के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है अर्के गुलाब और शहर में शिफा है और तहदीद नामा है जिसके रहने से शयातीन घर में नहीं आते। आप उसको हासिल करते हुए यहाँ इदारे का ताउन होगा। मदरसा कहा ये मस्जिद के अंदर जो तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े काम इससे अंजाम दिए जा रहे हैं। कई शराबी कबाबी ड्रग्स लेने वाले, नशा लेने वाले हाफिज कुरान बन गए हैं, अब नमाजी बन गए हैं, अब बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने वाले बन गए हैं और माँ बाप के आंखों के तारे बन गए हैं। बहुत ऊंचा और वक्त का अहम तरीन फरीजा ये मस्जिद के जिम्मेदारान कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके कामों को कबूल फरमाए। तो नमाज ईद उल अज़हा की 6:20 पर इस मस्जिद के अंदर अदा की जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारे का ताउन करें, इस मदरसे का ताउन करें और हम जो पढ़ाएंगे यहाँ डीजे हली ईदगाह मोहल्ला मस्जिद उमर फारूक 6:30 बजे नमाज होगी। अल्लाह तबारक ताला कुर्बानी करने वालों की कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी
زندگی کی حالت تقوی اور طہارت کی زندگی پر گزارے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.